हम हफ ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे कि हम हफ ट्रांसफॉर्म को क्यों यूज़ करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हफ ट्रांसफॉर्म का क्या काम है। हमने देखा था कि हमारे पास जब हमने सेगमेंटेशन की थी हमारे पास डिसकंटिन्यूटीज आ रही थी एजेस के दरमियान में। अगर डिसकंटिन्यूटी से क्या मतलब है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स थे, क्या हमारे पास कोई एक लाइन बन रही थी इसके दरमियान में या एज बन रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास डिसकंटिन्यूटी थी। अब ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी ये एच के अंदर भी आ सकती है, ये किसी सर्कल के अंदर भी आ सकती है, ये किसी लाइन के अंदर भी आ सकती है। अब इस डिसकंटिन्यूटी को ख़त्म करने के लिए हम हफ ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, ताकि हम इन डिसकंटिन्यूटीज को ख़त्म करने के लिए, अब ये डिसकंटिन्यूटी है जो है ये दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान में होगी। अब हम इन दो पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो इनके दरमियान में क्या बेसिकली हो रहा है, एज लिंकिंग हो रही है। अब एज लिंकिंग की जब बात की है तो हमने इसको जोड़ने का, मिलाने के लिए, इस डिसकंटिन्यूटी को ख़त्म करने के लिए हमें कोई ना कोई एक एल्गोरिदम या कोई ना कोई एक तरीका या यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से, या कोई एक बेस होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इन दो एजेस या इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हफ ट्रांसफॉर्म। अब हफ ट्रांसफॉर्म के अंदर हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली एजेस को डिटेक्ट करते हैं, मैच करके देखते हैं, लाइंस को मैच करके देखते हैं, शेप सर्कल मैच करके देखते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली अब हम बात करेंगे लाइन की। अब हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे कि हम कैसे लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग हफ ट्रांसफॉर्म। अब इसके लिए हमारे पास जो पहला मेथड है हफ ट्रांसफॉर्म के अंदर वो है बड़ा बेसिक सा, कि हम उसके अंदर हम एमसी प्लेन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे लाइंस को रिप्रेजेंट करके देखते हैं, जहाँ पे हमारे मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं। हम कहते हैं कि ये जो हमारी जिस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर जो हमारी एम और सी की वैल्यूज़ होंगी, हम इन एम और सी की वैल्यूज़ को लेते हुए हम अपनी लाइन ऑफ इक्वेशन से अपने वो पॉइंट चेक निकाल लेंगे या वो इक्वेशन निकाल लेंगे या बना लेंगे, जिससे हम एजेस को आपस में जोड़ सकते हैं, दो डिफरेंट एज पॉइंट को हम आपस में मिला सकते हैं। जब मिलाएंगे तो हमारी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। अब फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ जी मेरा जो P.1 है विच इज़ 11.2 जो है मेरा, इसको मैं कर लेता हूँ 33.3 जो है मेरा, ये है जी 4 and 4। ये मैंने 3 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए। अब मैं इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स को इन 3 डिफरेंट पॉइंट के हिसाब से मैं अपने हफ ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए लाइन को रिप्रेजेंट करूँगा। अब ये 3 पॉइंट आए कैसे, अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ जी मेरे ये जो 3 पॉइंट्स थे ये प्लेन के अंदर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे थे, या ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स थे जो आपस में डिसकंटिन्यूटी थे। ठीक है, ये पहले वाला P1, सेकेंड P2 और थर्ड वाला मेरा P3 मेरा ये पॉइंट होगा। अब इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मैंने ले लिए कि P1 मेरा लाया कर रहा था 1 1 के ऊपर, P2 मेरा 3 3 के ऊपर और P3 मेरा 4 4 के ऊपर लाया कर रहा था। अब इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए मुझे ये चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लाइन ऑफ इक्वेशन जो मेरी है y इज इक्वल टू विच इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन ऑफ इक्वेशन मेरी है। अब इस लाइन ऑफ इक्वेशन से मैं एमसी प्लेन के हिसाब से इसको मैं निकाल लेता हूँ कि मेरा प्लेन में क्या बनेगी। तब मैं अगर सी इधर रखता हूँ तो ये हो जाएगा जी माइनस एम एक्स प्लस वाई। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या करना है, इस सेकंड ये जो मैंने इक्वेशन अभी सब्स्टिट्यूट करके बनाई है, इस इक्वेशन से मैं हर एक पॉइंट के P1, P2, P3 जो मेरे तीनों जितने भी पॉइंट्स होंगे, अभी तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, इन तीनों पॉइंट्स के लिए मैं C और M की वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँगा। बड़ा बेसिक सा मैथ का रूल होता है कि अगर हम एक टाइम के ऊपर एक M यानी C को अगर हम 0 रख देंगे तो हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम M को 0 रख देंगे तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 थी जो मैंने ड्राइव की, ये मेरी इक्वेशन 2 थी। अब इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए मैंने M और C की वैल्यूज़ को निकालनी है फॉर पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अब पॉइंट 1 के लिए मैं इक्वेशन कैलकुलेट करता हूँ। पॉइंट 1 के लिए मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके 1 और 1 थे। अब वैल्यूज़ मैं इसके लिए कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से मुझे पता चल गया x मेरा इक्वल्स टू 1 है और y भी इक्वल्स टू 1 है। अब मैं इनको वैल्यूज़ को पुट करूँगा अपनी इक्वेशन के अंदर। जब मैं कहता हूँ कि जब मेरा वैन c इज इक्वल टू 0, जब मेरा c इक्वल्स टू 0 होगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इक्वल्स टू माइनस m और x की जगह पे 1 प्लस y मेरा 1, राइट। अब मैं नीचे जाऊंगा तो ये मेरा बन जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस m प्लस 1। ठीक है,
अब मैं m को उधर ले जाऊं तो m इक्वल्स टू मेरे पास 1 आ जाएगा। ये m इक्वल्स टू 1 कब आया, मेरे पास m की वैल्यू आ गई, m इक्वल्स टू 1 कब आई मेरे पास, जब मेरे पास c 0 था। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सेम पॉइंट के साथ p1 के लिए मैं अब m को 0 रखता हूँ। अब मैं m को 0 रखा, m को 0 रखने के बाद जो मेरे पॉइंट्स है c इक्वल्स टू -0 मल्टीप्लाई बाय x मेरा 1 प्लस अगेन 1, राइट। अब c इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा 1। तो मेरे पास यहाँ से पता लगा m और c की मेरे पास वैल्यूज आ गई। इसी तरह मैंने p2 के लिए कैलकुलेट करना है और p3 के लिए कैलकुलेट करना है। अब मैं p2 और p3 के लिए इक्वेशंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मेरे पास p2 जो है वो है जी 3 और 3, तो x और y मेरे पास यहाँ से आ गए, x इक्वल टू 3 और y भी मेरे पास 3 के इक्वल आ गया। अब c इक्वल्स टू 0 रखूँगा और मैं इन इक्वेशन में पुट करूँगा 0 इक्वल्स टू -m3 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3m इक्वल्स टू 3। अगेन मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल्स टू 1, क्योंकि 3 उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m इक्वल्स टू 1 आ गया। अब मैं ये काम करूँगा, अब मैं रखूँगा यहाँ पे अगेन दोबारा से, जैसे मैंने c इक्वल्स टू 0 रखा, अब मैं m इक्वल्स टू 0 रखूँगा। अब मैं m इक्वल्स टू 0 रखता हूँ, m इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू 0 रखूँगा। अगेन मेरे पास अब c की वैल्यू क्या आएगी, विच इज़ 3। वो कैसे है, c इक्वल्स टू m, ये 0 था तो ये मेरी m की जगह पे मैंने 0 रिप्लेस किया, माइनस m 0 और आगे मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, तो m 0 हो गया तो c मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो मैंने एक दफ़ा m को 0 रखा और एक दफ़ा c को 0 रखा, p2 और p1 और p2 के लिए, तो मेरे पास वैल्यूज़ निकल आए। इसी तरह मैं सेम काम p3 के लिए करूँगा। p3 के लिए मैंने कैलकुलेट किया तो p3 मेरे पास थे 4 और 4, तो मेरे पास m की वैल्यू अगेन या इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट m की वैल्यू आएगी, m आएगा 1 और c मेरे पास आ जाएगा 4। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आ गई हैं, m इक्वल्स टू 1 आ गया, c इक्वल्स टू 4 आ गया। अब मैंने इनको MC प्लेन के अंदर ड्रॉ करना है, इन सारी नई वैल्यूज़ को। अब MC प्लेन क्या कहता है कि हर एक लाइन MC प्लेन के अंदर, हर एक पॉइंट जो होगा वो MC प्लेन के अंदर एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। अब ये m मेरा इधर आ गया, c मेरा इधर आ गया, मैं इसको लेबल कर लेता हूँ 0 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4। पहले पॉइंट क्या थे, m इक्वल टू 1 था, c इक्वल्स टू 1 था। पहला पॉइंट मेरा m इक्वल्स टू 1, ये मैंने से, और c इक्वल्स टू 1। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मेरी लाइन ड्रॉ हो रही है, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट आया m इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 3, m मेरा अगेन यही सेम पॉइंट, c मेरा 3 यहाँ से, तो ये मैंने एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। और फिर अगले में m इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से मेरी एक और पॉइंट ये 4 था और ये मेरी लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो अब मेरा मेजर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो आया ये वाला। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे पास m की वैल्यू क्या थी। एक्स एक्सिस जो मेरा था वो m था और जो मेरे पास वर्टिकल था वो मेरे पास c प्लेन था। तो m मेरे पास आया विच इज़ 1 और c मेरे पास आ गया 0। यहाँ पे हम रुक कर देखेंगे तो मेरे पास c क्या है, 0 है, c मेरे पास 0 आ गया। अब मैं ये m और c की वैल्यूज़ को डायरेक्ट लाइन ऑफ इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। लाइन ऑफ इक्वेशन मेरे पास क्या थी, y इक्वेशन 1 जो मेरे पास थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब m की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0, तो y इक्वल्स टू मेरे पास x आ गया। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन मेरी ये कहती है कि जहाँ जहाँ पे y x और y की वैल्यूज़ बराबर होंगी तो मैं क्या करूँगा, उन पॉइंट को आपस में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो सकता है यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट पॉइंट्स भी हों, तो ये मेरे पास जो जहाँ जहाँ पे y और x बराबर होंगे मैं उनको आपस में लिंक कर दूंगा। ये जी थी मेरी बेसिक हाफ ट्रांसफॉर्म था। अगर कोई एक पॉइंट ऐसा है जो 4 पॉइंट होते, जो चौथा पॉइंट था जो आपस में मैच नहीं कर रहा था, तब मेरे पास वो पॉइंट्स, ये जो मेरे पास ये जो 3 पॉइंट्स थे, अगर ये सिर्फ 3 ही होते तो ये मेरे पास कोलिनियर पॉइंट थे। अगर इनके अंदर कोई आउटलायर आ जाता
ये लाइन जो थी 2 पॉइंट्स तो आपस में जुड़ रहे होते लेकिन तीसरा पॉइंट ना मिल रहा था, तब मेरे पॉइंट्स ये कोलिनियर